असम में आज पीएम मोदी की दहाड़ बासुमतारी की बीजेपी में एंट्री पर चुनाव आयोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? दक्षिण के रण में आज अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी की हुंकार। राज्यों के चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 का राज्याभिषेक। असम में दोबारा सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तामुलपुर में एक रैली के जरिए गठबंधन के उम्मीदवार के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली सुबह 11 बजे होगी। दक्षिण का रण फतेह करने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल में धुआंधार प्रचार करेंगे। अमित शाह तमिलनाडु के 1000 लाइट्स में रोड शो और फिर तिरुनेलवेली में जनसभा करेंगे। इसके बाद केरल के सुल्तान बाथुरी चेरतला में रैली और कोझिकोड में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ रही बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार के जरिए सियासी घेरेबंदी में जुटी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे। नड्डा की पहली रैली मुदक्कुरिची, दूसरी रैली कराईकुडी और कन्याकुमारी के विलवड़कोड में रोड शो करेंगे। केरल की बाजी को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस आक्रामक प्रचार अभियान कर रही है। कांग्रेस नेता लगातार चुनाव प्रचार करके पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी राज्य में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव के लिए 140 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार रंगजा खुंगूर बासुमतारी के असम में विधानसभा चुनाव के बीच में शामिल होने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग आज सुनवाई करेगा। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे इस मामले में सुनवाई करेगा। तीसरे चरण के मतदान से पहले बासुमतारी ने अपनी पार्टी छोड़ दी थी। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। हिमंता बिस्वा पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाया गया है। कांग्रेस ने बिस्वा पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता हगरमा मोहिलरी को जेल में भेज देने की धमकी देने का आरोप लगाया था। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिलने के बाद सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए। आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग ने पहले ही सफाई दी। कहा कि प्रत्याशी की पत्नी की गाड़ी थी, ईवीएम की सील सही थी। मामले में 4 पोलिंग अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मतदान केंद्र संख्या 149 पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए गए हैं। डीएमके प्रमुख स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिवंगत सुषमा स्वराज और अरुण जेटली पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने उदयनिधि के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। साथ ही चुनाव प्रचार पर बैन लगाने को कहा है। तमिलनाडु में चुनावी जंग के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री से सियासत गर्मा गई है। स्टालिन के दामाद, बेटी और करीबियों पर आईटी की छापेमारी को डीएमके ने राजनीति से प्रेरित बताया है। स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। स्टालिन ने ये भी कहा कि वो दबाव का सामना मजबूती से करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।